मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने करीब 1.5 दशक बाद एक बड़ा फैसला लिया और इस फैसले में जो अधिकारी कर्मचारी सालों से एक ही थाने पर पदस्थ थे तो उनका ट्रांसफ़र किया और ट्रांसफ़र की चारों तरफ चर्चाएं भी हुई। 39 थाने के 699 पुलिसकर्मी इधर से उधर किए गए, लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र लिस्ट आई और उसके बाद चर्चाएँ भी शुरू होने लगी, एक पॉजिटिव में और एक नेगेटिव भी, कि कई पुलिसकर्मी ऐसे भी हैं जो अंगद के पैर की तरह 15 सालों से 10 सालों से एक ही थाने पर जमे हुए हैं। कई लिस्ट आती हैं, कई लिस्ट चली जाती हैं, लेकिन उन पुलिसकर्मियों के पैर वहाँ से नहीं हिलते। क्या कारण है, आज लपेटा आपको बताएगा। उन थानों में जो बैठे हुए हैं 15-15 साल से 10-10 साल से, उन पुलिसकर्मियों के नाम और थाने के नाम, कि कौन से थाने पर 10 साल से कौन बैठा हुआ है, 15 साल से कौन बैठा है और कौन उन्हें बचा रहा है। डीजी साहब का आदेश हो, चाहे पीएचक्यू से कितने भी आदेश आ जाएं, लेकिन उन अंगदों का कोई कुछ नहीं कर सकता। इससे पहले अपना परिचय। नमस्कार, मैं हूं राघव शर्मा, आप देखना शुरू कर चुके हैं द लपेटा। मध्य प्रदेश पुलिस विभाग ने बड़ा फैसला लिया था। 39 थानों के 699 पुलिसकर्मी के ट्रांसफ़र किए गए थे। किसी को साइबर सेल, किसी को क्राइम में, तो किसी को थाने से इधर से उधर किया गया था। लेकिन जैसे ही ट्रांसफ़र की लिस्ट आती है तो चर्चाएं भी हुई, सराहनीय काम भी है। ट्रांसफ़र जब होता है, पुलिस विभाग जब ट्रांसफ़र करता है तो सुचारू रूप से अपने विभाग का काम कर सके, इसलिए ट्रांसफ़र होते हैं। लेकिन ट्रांसफ़र में इस बार जो अनुशासन की बेड़ियों में जकड़े हुए पुलिसकर्मी थे, जिन्हें 2 साल हुआ था, किसी को 3 साल, तो किसी को सिर्फ 6 महीने हुए थे, उनके भी ट्रांसफ़र कर दिए। लेकिन ट्रांसफ़र की जो नियम और कानून डीजी साहब के यहाँ से आदेश पारित हुआ था, उस आदेश में साफ लिखा था कि 5 साल जिस पुलिसकर्मी को एक थाने पर हो गए, उसे दूसरी जगह भेजा जाएगा, दूसरे स्थान पर उसका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। लेकिन डीजी साहब के आदेशों की ऐसा मानो कि रद्दी के कागज़ की तरह उस आदेश को उन पुलिसकर्मियों ने नहीं माना, उन बाबुओं ने नहीं माना, जिनकी संरक्षण में जो 10-10-15 साल से एक ही थाने पर जमे हुए हैं। ऐसा लगता है कि उस थाने पर वो अपने अंगद का पैर जमा कर बैठे हैं। कोई भी आ जाए, कोई सा भी आदेश आ जाए, लेकिन उन अंगदों के पैर को कोई हिला नहीं सकता है। आप पहले उस आदेश को पढ़िए जो डीजी साहब का, स्क्रीन के पास में आदेश चल रहा होगा, आप इस आदेश को पढ़िए। डीजी साहब साफ लिख रहे हैं कि पुलिसकर्मियों को या कोई भी हो, ये आदेश सभी के लिए है कि मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी एक थाने पर 5 साल से अधिक नहीं रह सकता, और यदि उसको दूसरे थाने पर जाना है तो उस थाने पर उससे कम से कम 3 साल का डिफरेंस होना चाहिए। यानी एक थाने पर यदि आपको जाना है तो 3 साल पहले उस थाने पर नहीं होना चाहिए। तो कई आदेश आते हैं और इस आदेश में डीजी साहब की सराहना भी हुई थी कि कैलाश मकवाना जी ने एक बड़ा फैसला लिया था। लेकिन ऐसा लगता है कि जब ट्रांसफ़र की लिस्ट सूची बनाई गई तो छांटा गया कि किसको भेजना है, किसको नहीं भेजना है, और मानो जो नियम और कानून बनाए गए थे वो अपने लोगों के लिए नहीं, बाकी जो उनको लगता है कि बाबुओं की जिन पर कृपा थी, मेहरबानी थी, उन लोगों को छोड़ दिया गया और बाकी सबके ट्रांसफ़र नीति में उनके नाम लिख दिए गए। किसी को 6 महीने के अंदर ही ट्रांसफ़र कर दिया गया। उन थानों के एक एक करके आप नाम आपको बताने जा रहा हूँ। आप पहले कमिश्नर हरिचरण मिश्र की बाइट सुनिए, जो लपेटा ने उनसे पूछा कि ट्रांसफ़र लिस्ट आई, लेकिन आप जो डीजी साहब का आदेश था कि 5 साल यदि किसी पुलिसकर्मी के एक स्थान पर हो गए, लेकिन कई ऐसे पुलिसकर्मी हैं जो 15 सालों से लगातार एक ही थाने पर पदस्थ हैं, उनके ट्रांसफ़र क्यों नहीं हुए। तो कमिश्नर हरिचरण मिश्र क्या कुछ करें, आइए उसको सुनते हैं। उसमें 4,500 के आसपास का पूरा बल है। इसमें पाया गया था, इसमें 700 लोगों के लगभग तबादले हुए हैं। इसमें पूरा उनका सर्विस रिकॉर्ड और बाकी चीज़ें देखी गई है। इक्का दुक्का कुछ जगहों पे अगर कहीं बच गए हैं, चूँकि बहुत 2-3 दिनों में ही पूरी इसमें प्रक्रिया करके किया गया था। तो अगर उसमें समीक्षा में पाया जाता है कि किसी को 4 साल से जाता है तो उसको पूरा वहाँ पर दूसरे थानों में कर दिया जाए। सब आरोप भी लग रहे हैं कि सब तबादलों को लेकर उसमें पूरी तरीके से निष्पक्षता से, पारदर्शिता से और उन नियमों का कि 4 साल से ज़्यादा रहने को किया गया है। अगर इक्का दुक्का इस पूरे बड़ी लिस्ट में 4,500 पुलिसकर्मियों की लिस्ट में अगर किसी को पाया जाता है कि उस थाने में रहा है या काफ़ी पूर्व में रह चुका है या किसी तरह की शिकायत है, तो उसका मूल्यांकन किया जा रहा है, उसकी समीक्षा की जा रही है। उसमें डीसीपी हेडक्वार्टर को इसकी जिम्मेदारी दी गई है। उसके बाद शीघ्र ही उसमें समीक्षा करके उसे संशोधित कर। अब उन पुलिसकर्मियों के नाम आपको बताने जा रहा हूं जो अंगद के पैर की तरह थाने पर जमे हुए हैं। कई लिस्ट आई लेकिन उनके नाम नहीं है। पहला थाना मिसरोद, शैलेंद्र सिंह भदौरिया जो 15 साल से हैं, मनोज शिव खड़े 15 साल से हैं, स्टेशन बाजारिया थाने में छन्नू लाल चौहान करीब 9 साल से हैं, मुकेश राकेश भरद्वाज जो 8 साल से हैं, उपेंद्र सिंह हैं, टीटी नगर थाने से मनोज सिंह हैं जिनकी नौकरी वहीं से शुरू हुई थी, आज तक नौकरी वहीं चल रही है। थाना एमपी नगर सुनील हैं, जितेंद्र हैं। थाने में कोलार की बात कर लेते हैं। कोलार थाने पर जो हैं मनोज शर्मा हैं, कोलार के सिपाही हवलदार एएसआई, कई इसमें नाम है कोलार में जो अभी भी उस थाने पर। शाहपुरा थाने की बात करें, नागेंद्र सिंह जो लगातार उसी थाने पर 10 साल से पदस्थ हैं, केपी सिंह, मिश्रेश सिंह, विजय चौहान सिंह। पिपलिया थाने में
छोला थाने में शिव कुमार द्विवेदी, तीसरी पोस्टिंग इनकी यहीं पर हुई थी और लगातार मुन्ना लाल द्विवेदी 10 साल से अधिक समय से इसी थाने पर मौजूद हैं। लेकिन इन पुलिसकर्मियों के नाम आपको बाकायदा आपको साइड में चल भी रहे होंगे। इन नाम जो आदि मैं बोलना भूल गया हूँ, लेकिन सभी के नाम आपके सामने रख दिए। अब मेरा सवाल PHQ में कमिश्नर साहब से भी है और DG साहब से भी है। सर, यदि नियम बनाए जाते हैं तो सभी को देखकर नियम बनाए जाएं। आधों के लिए नियम बनते हैं लेकिन आधों को छोड़ दिया जाता है, तो फिर ऐसा लगता है कहीं ना कहीं पुलिस विभाग में किसी को अपना किसी को पराया समझा जा रहा है। आपका इस विषय पे क्या कुछ कहना है, कमेंट में ज़रूर बताएं।